नमस्कार। आज की कहानी एक राजा और रहस्यमय मिट्टी के घरों की है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसकी शक्ति और वैभव का कोई सानी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी चिंता थी, पुत्र की कमी। राजा के पास अनगिनत धन, संपत्ति और सैनिक थे, लेकिन वह हमेशा इस विचार में डूबा रहता था कि उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। उसने अपने राजपुरुषों और विद्वानों के पास जाकर सभी प्रकार की पूजा पाठ और यज्ञ करवाए, लेकिन पुत्र की इच्छा अधूरी ही रही। एक दिन उसके दरबारियों में से एक ने सुझाव दिया, हे महाराज, यदि आप किसी मासूम की बलि दें, तो आप निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर राजा का हृदय व्यथित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इस तरह की हिंसा करने के लिए तैयार हूँ? लेकिन पुत्र प्राप्ति की लालसा ने उसे मजबूर कर दिया। राजा ने नगर में घोषणा की कि जो भी परिवार अपने बेटे को बलि के लिए दान करेगा, उसे अत्यधिक धन और मान सम्मान दिया जाएगा। इस खबर ने नगर में हलचल मचा दी। एक गरीब परिवार था जिसके पास 7 संतानें थीं। उन्होंने विचार किया कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को बलि के लिए दे देंगे। उनके मन में यह आशा थी कि मिले हुए धन से वे अपने बाकी बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकेंगे। उन्होंने बिना किसी दबाव के अपने छोटे बेटे को बलि के लिए चुन लिया और राजा से बहुत सारा धन प्राप्त किया। बलि का दिन आया। छोटा लड़का अपने भाग्य को स्वीकार कर तैयार था, लेकिन उसने राजा से एक अंतिम इच्छा मांगी। महाराज, मुझे मिट्टी का ढेर चाहिए। राजा ने उसकी इस अजीबोगरीब इच्छा को मान लिया। सब लोग हैरान थे कि आखिर उसने मिट्टी क्यों मांगी। लड़के ने उस मिट्टी से 4 छोटे छोटे घर बनाए। 4 में से 3 घरों को तोड़कर उसने कहा कि मैं बलि के लिए तैयार हूँ। उसके ये हरकत देखकर राजा को जिज्ञासा हुई कि ये इसने क्या किया, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। राजा ने लड़के से कहा कि ये तुमने क्या किया? पहले तो घर बनाए और फिर खुद ही तोड़ दिए। लड़के ने कहा, महाराज, पहला घर मेरे माता पिता का घर है। उन्होंने मुझे बलि के लिए छोड़ दिया और मेरे प्रति अपना कर्तव्य भूल गए। सब लोग चकित रह गए। उसने फिर कहा, ये दूसरा घर मेरे रिश्तेदारों का है, जिन्होंने मेरे परिवार को समझाया नहीं और चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, तीसरा घर किसका था? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपका है महाराज। आप राज्य के राजा हैं और आपकी जिम्मेदारी प्रजा की रक्षा करना है, लेकिन आपने भी मेरी रक्षा नहीं की। राजा का दिल भारी हो गया। उसने पूछा, और चौथा घर? लड़के ने कहा, यह मेरे ईश्वर का है। जब सबने अपने कर्तव्य को भुला दिया, तब केवल वे ही मुझे अपने घर में जगह देंगे। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा, तुम ही मेरे राज्य के सच्चे राजकुमार हो। और उस दिन से राजा ने उस लड़के को अपने पुत्र के समान मान लिया, अपने महल में उसे रख लिया और उसके साथ मिलकर अपने राज्य का ध्यान रखने का प्रण लिया। ये कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि हर अच्छे और बुरे समय में हमें अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे लोग हमारा साथ दे या न दे, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस कहानी में छोटे लड़के ने अपने अंतिम क्षणों में भी अपने ईश्वर की ओर आशा की कि जब सभी ने उसे छोड़ दिया, तब केवल ईश्वर ही उसे अपने घर में स्थान देंगे। यह विश्वास उसे साहस और शक्ति देता है और अंत में यही विश्वास राजा को भी अपने कर्तव्यों का एहसास कराता है। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम कठिनाइयों में भी अपनी आस्था बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हर कठिनाई का समाधान निकलता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये रोचक कथा ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।